सोहन की फार्म का एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके लिए उसने एक एडवोकेट को हायर किया। उस एडवोकेट ने पूरा काम करने के बाद अपना बिल सोहन की फार्म को दिया और सोहन की फार्म ने उस बिल की पेमेंट कर दी। कुछ दिन के बाद उन्हें एक जीएसटी नोटिस रिसीव हुआ, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये लीगल फीस थी, एडवोकेट से ली गई। इस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, जिसे सोहन की फार्म ने जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से ये नोटिस रिसीव हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी एडवोकेट, चाहे वो इंडिविजुअल एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है या एडवोकेट फार्म है, उनसे लीगल सर्विसेज लेते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप आरसीएम में सर्विस पर टैक्स जमा कराएंगे। अगर एडवोकेट या फार्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो आपको इनवॉइस बना कर देंगे, पर आरसीएम में टैक्स आप जमा कराएंगे। अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग भी करनी पड़ेगी। जीएसटी में रजिस्टर्ड हर पर्सन के लिए ये रिलेवेंट है। और अगर आप सीए की सर्विस लेते हैं तो उस पर कोई भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ एडवोकेट से ली गई लीगल सर्विसेज के लिए। कौन सी सर्विसेज? लीगल सर्विसेज। उसका क्या मीनिंग है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। आरसीएम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी सीरीज में हमने जीटीए पर आरसीएम के प्रोविजंस ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, सीए गुरुजी सर्च करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ ही वीडियो सेक्शन में जाकर अपने लिए रिलेवेंट वीडियोस को पिक करके जरूर देखें। थैंक यू सो मच। सोहन